માનવ જીવનમાં આટલું બધું દુઃખ કેમ છે તેના વિશે આધ્યાત્મિક ને ધ્યાન સાધના થકી ઓશોના નાના ભાઈ એટલે કે શૈલેન્દ્ર સરસ્વતીએ જણાવ્યું. જુઓ ખાસ રિપોર્ટ. માનવ જીવનમાં આટલું બધું દુઃખ કેમ છે? જો માત્ર 2-4% લોકોનું જીવન તણાવયુક્ત હોય તો આપણે સમજી શકીએ કે તેના મનમાં કોઈક રોગ છે, તેને સાયકોથેરાપીની જરૂર છે. પરંતુ જ્યારે પૃથ્વી પર વસતા 8 અબજ મનુષ્યો તે બધા વ્યથિત અને પરેશાન હોય છે ત્યારે આપણે વિચારતા પણ નથી કે આપણી માનસિક બીમારી છે. આપણી આસપાસ બેચેન, હતાશ, ક્રોધિત, ઈર્ષાળુ લોકો છે. તેથી આપણે શંકા નથી થતી કે આપણું કે તેમનું મન ગડબડ છે. માનસિક આશ્રયની અંદર બંધ લોકો ક્યારેક જાણતા નથી કે તેઓ પાગલ છે. કંઈક આવી જ હાલત સમગ્ર માનવજાતની છે. ઘણીવાર આપણે આપણી દુર્દશા માટે ભાગ્ય, નસીબ, હથેળીની રેખાઓ, પાછલા જીવનના કાર્યો, સંજોગો અને જીવનના લોકોને દોષી ઠેરવીએ છીએ. જ્યોતિષો કહે છે કે તમારા ગ્રહો અને નક્ષત્રો સારું નથી રહ્યા. તાંત્રિક સમજાવે છે કે કોઈના દ્વારા કરવામાં આવેલ ભૂત ને મેલીવિદ્યાની અસર હોય છે. અર્થશાસ્ત્રીઓ કહે છે કે અમીર અને ગરીબ વચ્ચેના વર્ગભેદને કારણે ગુસ્સો છે. રાજકીય માનસિકતા ધરાવતા લોકો દેશની વ્યવસ્થા સંભાળતા શાસકોનો દોષ આપે છે. ક્યારેક વાસ્તુ દોષ, ક્યારેક કુંડળી, ક્યારેક માતા પિતા, ક્યારેક ખોટી પતિ પત્નીની જોડી જવાબદાર ગણાય છે. જ્યારે કશું સમજાતું નથી ત્યારે વિદેશી હાથ. ભગવાનને પણ દોષ આપો. માનવજાતનો ઇતિહાસ જોવો, કેટલી બધી પ્રકારની ક્રાંતિઓ થઈ છે. स्वामी जी, आज किस जगह पे जिस तरह से आयोजन किया गया, एक अलग माहौल में, जी क्या कहेंगे? मुझे यहाँ आकर बहुत प्रसन्नता हुई. दूसरी बार आ रहा हूँ. लगभग 1 वर्ष पहले यहाँ आया था और सूरत के निकट ये जो ओशो पिरामिड आश्रम है, बहुत ही खूबसूरत रमणीक प्राकृतिक स्थल है और ध्यान साधना के लिए बहुत अनुकूल यहाँ का वातावरण है, यहाँ का माहौल है. चारों तरफ हरियाली है, प्रकृति का सानिध्य है, शाम को पंछियों की आवाज़, सुबह बहुत खूबसूरत सूर्योदय यहाँ से दिखाई देता है. ध्यान साधना में डूबने में ये सब बातें मदद करती हैं. रात को सन्नाटा, ट्रैफिक से दूर, बड़ी शांति से यहाँ पर नींद प्राप्त होती है और जितनी अच्छी नींद लगे उतना ही गहरा जागरण, ध्यान सुबह फलित होता है. तो यहाँ का माहौल मुझे बहुत ही प्रिय है. आज किस विषय पे खास करके जो ध्यान में लगाया जा रहा है, उसमें खास करके सूर्य और जिस तरह की देवी शक्ति? पिछले वर्ष यहाँ जो ध्यान शिविर हुआ था उसमें आदि शंकराचार्य के भक्ति सूत्र, जिसको भज गोविंदम कहा जाता है, उस पर ओशो ने प्रवचन माला दी है. उन प्रवचनों को हमने सुना था और उस संबंध में चर्चा की थी. इस साल जो ध्यान शिविर चल रहा है ये श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय पर चल रहा है, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं, दैवी तथा आसुरी संपदा के बारे में बताते हैं. हर मनुष्य के भीतर ये 2 छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, ये 2 शक्तियां हैं. इनको संपदा कहा है. संपदा का अर्थ होता है धन, जिससे हम कुछ खरीद सकें. एक हमारे पास दैवी गुण है, दैवी धन है, उससे हम परमात्मा की तरफ जाते हैं, और दूसरा हमारे भीतर आसुरी प्रवृत्तियां हैं. इन 2 में से हम किसको विकसित करते हैं उस पर निर्भर करेगा हमारे जीवन में स्वर्ग घटित होगा कि नरक घटित होगा या मुक्ति फलित होगी. तो गीता अध्याय 16 कि इस प्रवचन माला को यहाँ पर सुन रहे हैं और उसमें जो ध्यान प्रयोग ओशो ने समझाए हैं उसके अनुसार साधना कर रहे हैं. कितने लोग आज इस साधना कर रहे हैं और लोगों को क्या संदेशा देंगे? यहाँ पर लगभग 100 लोगों की व्यवस्था है रहने की. और ये जो पिरामिड आश्रम है, पिरामिड भवन जिसमें अभी हम बैठे हैं, इसमें इतने ही लोगों की बैठने की संभावना है. इसलिए 100 पर बुकिंग रोक दी जाती है. लगभग 2 महीने पहले ही बुकिंग बंद हो गई थी, क्योंकि बहुत मित्र यहाँ पर आना चाहते हैं. विशेषकर इस पिरामिड भवन का एक खास असर है जो ध्यान में डूबने में, भक्ति में डूबने में बड़ा सहयोगी साबित होता है. तो 100 लोग यहाँ पर ध्यान साधना कर रहे हैं. सुबह से लेकर शाम तक यह कार्यक्रम चलता है. सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाता है. ओशो की एक विशेष विधि है जिसको डायनेमिक मेडिटेशन या सक्रिय ध्यान कहते हैं. सबसे पहले उसका प्रयोग होता है. ओशो का प्रवचन सुनते हैं गीता अध्याय 16 पर. उसके पश्चात नाश्ता के 1 घंटे बाद फिर प्रश्नोत्तर का सत्र होता है, जिसमें साधकों के मन में कोई भी शंका है, सवाल है, तो उनका जवाब दिया जाता है. यदि मन में कोई प्रश्न है तो फिर ध्यान में डूबना, शांत होना कठिन हो जाता है. लेकिन अगर हमारा मन निष्प्रश्न हो गया, कोई संदेह नहीं है, तो फिर हम बड़ी श्रद्धापूर्वक शांति में, ध्यान में डूब पाते हैं. उसके बाद फिर एक ध्यान का प्रयोग होता है. ओशो का प्रवचन सुनते हैं. फिर लंच टाइम के पश्चात 1 घंटा विश्राम, योग निद्रा अपने अपने कमरे में करते हैं.
फिर शाम को एक ध्यान प्रयोग होता है, विशेष रूप से कुंडलनी साधना का प्रयोग करते हैं। ओशो की बनाई कुंडलनी ध्यान विधि पारंपरिक कुंडलनी साधना पद्धति से भिन्न है। इसमें संगीत का प्रयोग किया जाता है, शरीर का कंपन करके ऊर्जा को जगाते हैं, फिर नृत्य करके अहोभाव में, प्रसन्नता के भाव में डूबते हैं, फिर बाहर के संगीत का श्रवण करते हैं और अंत में चौथे चरण में अंतर संगीत का, अनाहत नाद का श्रवण करते हैं। फिर शाम को 6:45 बजे से शुरू होती है व्हाइट रोब ब्रदरहुड, जिसको हम ओशो कीर्तन संध्या भी कहते हैं, संध्या सत्संग कहते हैं। ओशो ने अपने देह त्यागने के पूर्व एक विशेष ध्यान विधि दी थी कि इस विधि को सब लोग शाम को 7 बजे करें। इसमें उत्सव मनाते हैं, संगीत के साथ नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, कीर्तन करते हैं। फिर संगीत बजता है और बंद होता है बार बार, 2-3 मिनट संगीत बजता है, फिर अचानक बंद हो जाता है। मौन सन्नाटा, उस सन्नाटे में अनहद नाद सुनाई देता है। तो इस प्रकार 3 बार यह रिपीट होता है, संगीत मौन, संगीत मौन, संगीत मौन। फिर इसके बाद हम ओशो का प्रवचन सुनते हैं और विदा होते हैं। इस प्रकार यह साधना कार्यक्रम पिरामिड मंदिर में चल रहा है। होश की मात्रा बढ़ती जा रही है, बाहर शरीर की क्रिया, भीतर अधिक से अधिक चेतन हो रहे हैं, साक्षी हो रहे हैं। दूसरे को दुखी देखकर हमने सुख का जन्म होता। ये जरा कठिन लगेगा, क्योंकि हम कहेंगे नहीं ऐसा नहीं, दूसरा में दुख देख के हमें सहानुभूति जन्मती है। लेकिन अगर आप अपनी सहानुभूति को भी